क्या कर रही हैं? भोले बाबा कहते हैं मन ही मन, हाँ नारद तुम गए हो तो क्यों नहीं प्रतीक्षा करेंगी, जरूर तुम कुछ वहां पर लंका लगा करके आए हो, जरूर कुछ लीला करके आए हो, इसीलिए आज देवी जी मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। इतना कह करके नारद जी अपने रास्ते चले गए और उधर पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया है। पार्वती जी खूब क्रोधित है और नारद जी आए तो कैलाश पर देखते हैं तो पार्वती जी दिखाई नहीं दे रहे, आवाज लगा रहे हैं, देवी प्रिय कहाँ हो? पार्वती जी दिखाई नहीं दे रही। अंदर वाले कक्ष में, अंदर वाले कक्ष को क्या कहते हैं? कोप भवन, ये बता रही है मैया। अंदर वाले कक्ष को कहते हैं कोप भवन। जब माताएं रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं घर में पति देव से, तो सीधे अपने अंदर वाले कक्ष में जाएंगी और नाराज होकर के रूठ करके बैठ जाती हैं। वैसे ही आज पार्वती जी मलिन वस्त्र धारण करके बैठी है। नारद भोले बाबा तो समझ रहे हैं सारी माया को और निवेदन किया, चारों तरफ देखा नहीं। जब दिखाई नहीं पड़ी पार्वती जी तो भीतर प्रवेश करके, कौन से भवन में? कोप भवन में। जब देखे तो पार्वती जी मलिन वस्त्र धारण करके और इतनी क्रोधित हैं। बाबा निवेदन कर रहे हैं, एक बात बताएं, भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है? सबसे प्रसन्न रहने वाले यदि कोई देवता है तो कौन है, जानते हैं कि नहीं? कौन? साक्षात भोलेनाथ ही है। कन्हैया को तो चाहिए 56 भोग, कन्हैया को चाहिए माखन मिश्री, तो वो खूब प्रसन्न हो गए। लेकिन भोले बाबा को क्या प्रिय है? यदि भक्त भोलेनाथ को जल पात्र में जल केवल लेकर के एक लोटा जल चढ़ा दे, उसमें ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र, दूर्वा, भांग, धतूरा इत्यादि से बाबा प्रसन्न होते हैं। बढ़िया श्रावण का महीना चल रहा है, बड़ा श्रेष्ठ महीना भोलेनाथ का चल रहा है। सभी को चाहिए कि अपने अपने घरों में भोलेनाथ की भक्ति करें। इधर तो कम प्रचलन है, उधर उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन में तो रोज प्रतिदिन हर घरों में रुद्राभिषेक, जहां देखो वहीं भोले बाबा का रुद्राभिषेक चल रहा है। भोले बाबा इतने शांत रहते हैं, भुजगेंद्र हारम, कैसे स्वरूप है भगवान का? भुजगेंद्र हारम, काहे की हार धारण करते हैं? भुजंग, सांप की माला पहनते हैं। कर्पूर गौरम, भगवान का स्वरूप कैसा है? एक हम लोग मंत्र बोलते हैं ना आरती में, कौन सा? कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये आरती का मंत्र नहीं है, लेकिन इसमें कपूर शब्द मिल गया है, इसलिए खूब प्रचलन चल गया है कि अरे ये तो आरती का ही मंत्र है, आरती में खूब गाते हैं। ये भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर गौरम, भगवान का जो शरीर है वो कपूर के जैसा गोरा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान भोलेनाथ करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, संसार को सारने वाले हैं। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सांपों की माला धारण करते हैं, सांपों का हार। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो साक्षात भवानी मैया पार्वती के साथ में विराजमान रहते हैं, ऐसे हम सभी भवानी शंकर भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान की सुंदर स्तुति है। लेकिन हम आरती के समय इसको गाते हैं तो नुकसान नहीं करेगा ये, इसी बहाने आरती के समय भगवान भोलेनाथ का भी स्मरण हो जाता है। ये भगवान की सुंदर स्तुति है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। बाबा बड़े चिंतित हैं, बड़ी प्रेम से बड़ी मधुर वाणी में कहते हैं, देवी पार्वती जी को आपको मनाना पड़ेगा, आप तो नाराज हैं।
देवी क्या हो गया? आपके चेहरे पर इतनी उदासी, इतनी मलिनता क्या हो गया? पार्वती जी हाँ नहीं, कुछ नहीं बोल रही हैं। बाबा कहते हैं देवी बोलो तो सही, जब तक आप बताओगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? फिर भी पार्वती मैया ने कुछ नहीं बोला। भोलेनाथ कहते हैं देवी जी मुझसे कुछ अपराध हुआ क्या? मुझसे यदि कोई अपराध हुआ तो बताइए, मैं अपनी गलती मानूं। फिर भी मैया ने कुछ नहीं बोला। बाबा कहते हैं बताओगी नहीं भाग्यवान तो मैं क्या जानूंगा क्या हुआ है, ऐसे कब तक बैठी रहेंगी आप? पार्वती मैया ने कहा बस आप मुझसे बात मत करिएगा। अरे देवी आप कैसी बात कर रही हैं? क्या हो गया? ऐसी उच्च वाणी में, उच्च स्वर में मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? आप बताइए तो सही, मुझसे जो अपराध हुआ है मैं उसकी गलती मानता हूं, बताइए तो सही। पार्वती जी क्रोध में आकर के कहती है आज तक आपने मुझे ये बताया कि जो अपने गलों में ये मुंडों की माला पहनते हैं किसकी है? भोले बाबा ने कहा अरे देवी, अरे भाग्यवान, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना रुष्ट हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना नाराज हो रही है, ये कौन सी बात है? पहले तो आप अपना गुस्सा शांत करेंगे, मैं सब बताऊंगा आपको, बस इतनी सी बात है ना। पार्वती जी कहती है हाँ बताओ पहले कि ये मुंडों की माला किसकी है? तब भोले बाबा कहते हैं हे देवी, हमारा और आपका परस्पर प्रेम बना रहे। आप जितनी बार भी मानव रूप धारण करती हैं या स्वरूप अपना धारण करती हैं, जितनी बार लीला करती हैं, लीला करने के बाद अपने देह को त्यागती हैं, तो मेरे मन में ये विचार रहता है कि हमारा और आपका प्रेम ऐसे बना रहे। उतनी बार मैं आपके मुंडों को अपने गले में धारण कर लेता हूँ, अपनी गले में उनकी माला बना करके धारण कर लेता हूँ। ये जो मुंडों की माला आप देख रही हैं ये किसी और की नहीं, ये तो सब आपके ही मुंडों की माला है, और आपके मुंडों की माला को मैं अपने गले में धारण करता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की। पार्वती के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहे। अरे स्वामी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा करें। मैं तो बार बार आपसे हार जाती हूँ, बार बार आप मुझसे जीत जाते हैं, आप बार बार मुझसे जीत जाते हैं, मैं आपसे बार बार हार जाती हूँ। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी रखी है? आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी रखी है जो आप बार बार जीत जाते हैं? भगवान कहते हैं मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं बल्कि अमर कथा का पान किया है। अमर कथा कौन सी कथा है? ये भागवत की कथा ही अमर कथा है। पार्वती जी जिद करने लगी, पार्वती मैया जिद करने लगी स्वामी मुझे भी इस कथा का पान कराइए, मुझे भी ये भागवत की कथा अमर कथा श्रवण करनी है, मुझे भी ये कथा श्रवण करनी है। भोले बाबा ने कहा देवी ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे संभव हो सकता है? आप कह रही हैं मुझे कथा सुनाइए, कथा सुनने के लिए कम से कम 10, 20, 50, 100 श्रोता होने चाहिए, और आपको तो पता है मैं जब भी कथा सुनाता हूँ तो मेरे दोनों नेत्र बंद रहते हैं, मैं आंख बंद करके कथा सुनाता हूँ। यदि 10-20 श्रोता नहीं होंगे तो मैं कैसे कथा श्रवण कराऊंगा? यदि मैं आपको कथा सुनाऊंगा, आपको नींद आ गई कथा के बीच में, तो मेरी कथा व्यर्थ में चली जाएगी, और कथा का अपमान नहीं होना चाहिए। 10-20 श्रोता होंगे, अगर 2-4 सो भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पार्वती जी जिद करने लगी नहीं स्वामी आप तो सुनाइए, मैं नहीं सुनूंगी, मैं आप तैयारी कीजिए, मैं कथा सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी। जब पार्वती जी जिद करने लगी कथा सुनने के लिए तो बाबा ने मन में निश्चय किया कि चलो इनको कथा सुनाई जाए। कथा सुनाने से पूर्व भोले बाबा ने डमरू बजाया है, भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया है। डमरू इसलिए बजाया कि
के लोग हों, अगल बगल के ऊपर नीचे के सब लोग सावधान हो जाएं। भोले बाबा ने जब डमरू बजाया तो जितने भी पशु पक्षी आसपास थे सब वहां से उड़ करके गायब हो गए, चले गए। भोले बाबा ने फिर से डमरू बजाया। जब दोबारा डमरू बजाया तो वहीं पर एक वृक्ष के ऊपर कौन है? हाँ, कौन है बताइए? अभी बताया था ना, एक गर्भड़ी तोती विराजमान है। जैसे ही बाबा ने दूसरी बार डमरू बजाया उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ी, उसने एक अंडे को जन्म दिया। और बाबा ने फिर तीसरी बार जब डमरू बजाया तो उस तोती ने उस अंडे में चोंच लगा करके वो तोती भी उड़ गई और उस अंडे से सुंदर शुक की उत्पत्ति हुई। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। वह सुख वही पेड़ पर बैठा हुआ है, कहीं गया नहीं। अभी सुखदेव जी का सुख के रूप में जन्म हुआ है। अभी तो आगे चर्चा बड़े विस्तार से है। बाबा ने डमरू इसलिए बजाया कि जो आसपास के लोग वो सावधान हो जाएं, सामने आकर के बैठ जाएं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर साउंड सिस्टम लगा हुआ है, लाउड स्पीकर लगा है, लोग सोचे कि हम अपने घर में आवाज आ रही है यही सुन लें, कथा में ना जाए, यही घर में बैठकर सुन लें, तो वो कथा नहीं सुन रहे हैं। वो कथा की क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। भोले बाबा का ये कहना है कि यदि कथा श्रवण करनी है तो सम्मुख आकर के बैठ करके कथा सुननी चाहिए। जो घर में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, यहाँ पर गुलाबी बाग वाले सोच रहे हैं कि मेरे कानों में आवाज तो आ ही रही है। अरे भैया मेढक ही तो है, ऐसे हाथ से पकड़ो धीरे से और ले जाओ बाहर कर आओ। वाह, मेढक बना लो।